नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। इस साल के आखिर में चुनाव हैं। बीजेपी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर दांव चल रही है, तो कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और लगातार बीजेपी को घेर रही है। और इसी सियासी खेल में कांग्रेस ने बीजेपी पर 50% कमीशन वाला आरोप लगा दिया, जिससे मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ गई। दरअसल भोपाल और इंदौर समेत 41 जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन नेताओं ने वायरल एक पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया गया। बस अब भ्रष्टाचार के वार में कौन फंसेगा, कौन बचेगा, किसकी सत्ता होगी, क्या कुछ होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले कुछ बयान सुनवाते हैं इसी से जुड़े हुए। हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा है। देखिए, फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते नहीं, इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं, तो आदमी नहीं, ये साफ झूठ है। विश्वास नहीं, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। और ये गंदी राजनीति बंद करो। वहां तो एक मिनिस्टर 40% ले रहा था, यहाँ तो अलग अलग स्तर है ना। शुरुआत करिए नीचे से, पटवारी, फिर गिरदावर, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर ऊपर तक भोपाल तक, और हर डिपार्टमेंट में है, तो आखिर में तो 50% तक जाता है। हालात ये हैं कि खुलेआम लूट मची हुई है, कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है, और देश का सवाल में भी हम यही सवाल उठा रहे हैं कि यहां मध्य प्रदेश में कर्नाटक वाला फॉर्मूला चलेगा। क्या एमपी में भ्रष्टाचार पर घेरने निकली कांग्रेस खुद घिर जाएगी या खुद घिर गई है। मध्य प्रदेश चुनाव में किसके पास कौन कौन से मुद्दे हैं और अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गोविंद मालू हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉली शर्मा हमारे साथ होंगी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। पीयूष जोशी नेता हैं आम आदमी पार्टी का, और रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गोविंद जी, ये बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, सरकार पर मध्य प्रदेश की जो आरोप लग रहे हैं, और उसके बाद जो कार्रवाई और जो एफआईआर हुई है प्रियंका वाड्रा के खिलाफ, या इसके अलावा कई लोगों के और नाम शामिल हैं, पीसीसी के अध्यक्ष का नाम भी उसमें है, कांग्रेस की तरफ से यह बयान आ रहा है कि बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में। देखिए, बौखला तो कांग्रेस गई है, जिसके पास विकास के लिए कुछ कहने को नहीं है, जिसके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए, और दूसरी बात यह कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश आए थे और भोपाल आए थे, और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ बोला था, और कहा था कांग्रेस जो गारंटी दे रही है 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी है, वो उससे बौखला गए कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता। तो ये बताइए ना कि आरोपों पर एफआईआर कौन कराता है। एक झूठा राजनीतिक आरोप लगते हैं गोविंद जी, लेकिन एफआईआर कौन कराता है। एफआईआर तो हमने कराई जी, मैं वही चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों कराई।
ये झूठा आरोपों नहीं, का आप ये जवाब तो दे अपराध सकते है। थे। ये तो जवाब क्यों, ये तो अपराध है। ये कोई राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता किसी पर चरित्र हनन की राजनीति के लिए अगर कुछ करेगा फर्जी पत्र के आधार पर, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है, ये 420 है। नहीं तो आरोप तो आप भी लगाते थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आरोप आप भी लगाते थे। अभी एक आपने फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है कांग्रेस फाइल्स नाम से, उसमें 4,82,000 करोड़ के घोटाले का आरोप आपने लगाया है। हमने लगाया तो प्रमाण है, हमने लगाया तो प्रमाणित सिद्ध हुए। बताइए मुझे जरा। इनके मंत्री जेल गए। वो जिन्होंने 2G घोटाले की बात कही, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वो गलत था, प्रमाण नहीं था उनके पास कोई भी। पहले उनको बात पूरी करने दीजिए। डॉली जी मैं आऊंगा आपके पास, डॉली जी आऊंगा मैं आपके पास, पहले बात पूरी कर लेने दीजिए गोविंद जी को। गोविंद जी, 4,82,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आपने कांग्रेस फाइल्स में की है। ये 4,82,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? देखिए, जो भी हमने बात की है वो प्रामाणिक सिद्ध हो। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं सर, वो प्रामाणिकता कैसे है? घोटाले कोर्ट में सिद्ध हुए हैं और हमने इस तरह के फर्जी पत्र डाल के किसी के नाम से कि उसने लिया है, को ऑडियो वीडियो कौन कौन से आरोप सिद्ध हुए हैं? ये प्रमाणित आरोप कोर्ट में, वो जो भी है आरोप सर बताइए ना, एक आरोप बताइए मुझे कि वो सिद्ध हुआ है। करती है भैया हम पर। मैंने क्या कहा, 2G स्पेक्ट्रम, ऑगस्टा वेस्टलैंड, आरोप कांग्रेस, CWG, ए से जेड तक घोटाले के ये कितने गिनाएंगे हम? आजादी के बाद से लेकर मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में घोटाले किए इन्होंने। बताइए आप साबित कर पाए? कई तो कोर्ट में सिद्ध हुए, कोई सिद्ध नहीं हुआ। हमने तो साबित कर दिए, हमने साबित कर दिए। दिग्विजय सिंह सरकार के भी साबित किया, 24 मंत्री लोकायुक्त के घेरे में थे, उन पे आरोप सिद्ध हुए। डॉली जी 50% की सरकार, 50% की सरकार। एक मिनट गोविंद जी, आ रहा हूं आपके पास, मैं आपका ही सवाल उठा रहा हूं, आपका ही सवाल उठा रहा हूं। आप बोल रहे हैं, शांत रहिए, आपका ही सवाल उठा रहा हूं। डॉली जी, मैं आपका ही सवाल उठा रहा हूं। अभी आप इनको चुप करेंगे तो मैं बोलना शुरू करूंगी। डॉली जी बताइए, बताइए 50% की सरकार जी, ये वैसे ही हवा में दिया गया नारा है, हवा में दिया गया नारा है, या सिर्फ एक वो पत्र है जिसको बीजेपी फर्जी कह रही है? देखिए, भाजपा ने तो कर्नाटक में भी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कहा था कि यहाँ बिना 40% लिए कुछ होता नहीं। कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता को फांसी लगानी पड़ी, उसने कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, बोलने नहीं देंगे ये सब फर्जी वाला। अब वो बोलने दीजिए। डॉली जी डॉली जी, मैं नहीं करूँ, सॉरी, इनको बोलिए कि चुप रहेंगे। चलिए बोलिए आप। चुप नहीं रहे, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे आप जवाब दीजिएगा, आप पहले उनको बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। गोविंद जी बताइए। डॉली, 40% कमीशन खोरी की सरकार कर्नाटक में जिस तरीके से पर्दाफाश हुई, भाजपा के खुद के कार्यकर्ताओं को फांसी लगानी पड़ी और स्कूल एसोसिएशन सामने आई, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सामने आई और उन्होंने कहा कि बोम्मई सरकार बिना 40% लिए आज कर्नाटक में कुछ नहीं कर रही है। क्या हुआ? लोग इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए कि आज कर्नाटक में इनको इनकी असली जगह उन्होंने दिखा दी। अब मध्य प्रदेश पे आती हूँ। ये जिस चिट्ठी की बात कर रहे हैं कि अगर उस चिट्ठी में कुछ नहीं है तो साबित कर दीजिए ना कि कुछ नहीं है। आप पर इल्जाम लगा है, कांग्रेस ने तो नहीं लगाया, मतलब लेकिन बीच में बोल रहे हैं ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट मैं नहीं करूंगी। कुछ क्या नहीं है। गोविंद जी पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। इनकी बारी आई है, बोले मुझे वो तो बोलने दे, जनता को क्यों भ्रम में डाल पहले उनको एक चीज बता रही हूँ, मुझे बोलने दे। रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है वो जवाब दे रही हैं। चुप करिए या म्यूट कर दीजिए। गोविंद जी एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ, गोविंद जी सर उनको बोलने दीजिए। आपको देखिए, मैंने बिल्कुल काफी मौका दिया, शुरुआत में मैंने आपको बिल्कुल पूरा मौका दिया कि आप अपनी बात रखिएगा। डॉली ये बताइएगा कि जो ये कह रहे हैं कि ना तो उस लेटर पे कोई सीरियल नंबर है, वो लेटर किस ऑर्गेनाइजेशन का है? वो ठेकेदारों की कोई संस्था है, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उस पे किसी अवस्थी का नाम है, उसके साइन हैं, वो कौन है? ग्वालियर का उस पर नाम दिया गया है। कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि वो कौन शख्स है, कहां से आया, ना वो सामने आ रहा है। नाम है सानेंद्र अवस्थी जी, बताइए। सानेंद्र अवस्थी जिनका नाम है जी, उन्होंने ये कहा कि बिना 50% लिए ये कौन है? ये अवस्थी जी कौन है? हाँ? अवस्थी जी कौन है?
जो ज्ञानेंद्र अवस्थी, सानेंद्र अवस्थी पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स संघ के बैनर तले सानेंद्र अवस्थी ने चिट्ठी लिखी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जी के बैनर तले चिट्ठी लिखी कि 50% कमीशन लिए या हर कुछ नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। अच्छा चलिए ये छोड़ दीजिए, इसके बाद पटवारी घोटाला क्या आप नहीं जानते? जो लड़की नंबर 1 पे आई पटवारी की जो सिलेक्शन हुआ, उस लड़की को मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम नहीं पता, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं वो नहीं पता, लेकिन वो नंबर 1 है। क्या वहां जनता सड़क पर बैठी, क्या ये नहीं देखा किसी ने? चलिए अब और आ जाती हूँ, ये हमारे बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं तो मैं अब इनके बड़े नेताओं पे आ जाती हूँ। आप इनको बोलिए चुप रहे, मैं बोल रही हूँ जब इनकी बारी आएगी खूब बोले, मैं चुप रहूंगी। आप तो देखिए, आप बात उसी पत्र पर करिए, ये डिबेट उस पत्र पर है, पटवारी परीक्षा पर डिबेट हो चुकी है। इनके नेताओं का फर्जीवाड़ा सांसद से निकलकर सड़क पे आ गया। कलावती का नाम इनके गृह मंत्री जी ने, गृह मंत्री जो देश का संवैधानिक पद है, संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि कलावती की मदद प्रधानमंत्री ने की। वो जिस कलावती को राहुल गांधी मिलने गए उसकी मदद, लेकिन कलावती बाहर आई और कलावती ने कहा कि ये जो अमित शाह का क्लेम है ये गलत है, मेरी मदद राहुल गांधी ने की, मुझे 3 लाख रुपए पहले। चलिए हम कलावती वाले मामले की बात नहीं कर रहे, हम कलावती वाले मामले की बात नहीं कर रहे, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी घोटाले की बात की और कहा कोयला घोटाले में जो मंत्री जेल में गए वो कांग्रेस के थे। स्मृति ईरानी जी अपना थोड़ा सा होमवर्क करके सदन में बोलती तो अच्छा लगता है। ठीक है रंजन जी, ठीक है डॉली जी, वाजपेयी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे जो 3 साल 2020 में जेल हुई, इन्होंने घोटाले किए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष जोशी जी, अगर झूठ और रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉली खुलती जा रही है। ठीक है डॉली जी, आपके पास आऊंगा मैं। अब 2 मेहमान हमारे साथ और हैं, उनको भी जरा शामिल कर लूं। रंजन श्रीवास्तव जी, ये जो पूरा आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से 50% के एक लेटर वायरल होता है, बीजेपी कह रही है लेटर फर्जी है और उसको वायरल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं और इसी सिलसिले में एक FIR दर्ज हुई है। क्या ये FIR दर्ज होना, ये चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आम हैं या इसमें कुछ खास देखते हैं आप? नहीं देखिए, जो पत्र वाला मामला है अबुल जी, ये तो चुनाव में होना ही था जी। तो जब कर्नाटक में 40% का मामला हुआ था तो लगा देर सवेर मामला आएगा, और हम लोगों का विचार ये भी था आपस में बातचीत में, हमने कहा भी कि चूंकि 40% वहाँ पे है तो एग्जैक्ट 40% तो नहीं आएगा, होता 50 कर दिया जाए, और हुआ वही। उसका 2 पार्ट है अबुल जी, पहला टेक्निकल पार्ट जिसपे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और दूसरा पब्लिक परसेप्शन का मामला है। पब्लिक परसेप्शन क्या है? देखा जाए जी, लेटर की बात कर रहा हूँ, तो लेटर में अगर कोई लेटर हेड है अबुल जी, तो आजकल तो बहुत आम बात है कि आप कोई भी लेटर हेड बनाएंगे उसका फ़ोन नंबर होता है। और दूसरी बात यह है उससे जुड़ी हुई कि पब्लिक लाइफ में चाहे आप जर्नलिस्ट हो या कोई नेता हो या कोई नेता किसी संवैधानिक पद पे हो या नहीं हो, पब्लिक लाइफ में जब कोई लेटर हम पोस्ट करते हैं, पब्लिक डोमेन में डालते हैं, तो उसकी जांच परख करके डालना चाहिए। मुझे लगता है अरुण यादव ने इस लेटर की जांच नहीं की और उसको डाल दिया। दूसरी बात यह है, उसके साथ जुड़ा हुआ है कि उन्होंने लेटर देखा कि नहीं डाला कि लेटर वायरल हो रहा है, उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि शिवराज सरकार ऐसी भ्रष्ट है 50%। तो जब आपने लेटर पोस्ट किया, मैं अगर तकनीकी पक्ष की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने लेटर पोस्ट किया तो उस कमीशन की बात को आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसमें कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा, जब सरकार ने जांच कराई है तो ना संस्था मिली ना आदमी मिला, तो लेटर को जांच आपको पोस्ट करने के पहले अरुण यादव कोई नेता हो उनको ये बात देखनी चाहिए थी। देखिए, जो प्रियंका जी ने भेजा है, अपना ट्वीट किया है, दोनों में अंतर है। अरुण यादव में प्रियंका जी का जो ट्वीट है वो जो न्यूज छपा है उस पर बेस्ड है, और जो लेटर है वो अरुण यादव ने ट्वीट किया, वहीं से मामला आगे बढ़ा। अगर लेटर आपने पढ़ा भी होगा बोल जी, उसमें अगर पढ़ेंगे तो शुरू में लगता है कुछ उसमें झोल है लेटर, क्योंकि उसमें लिखा है वर्तमान भाजपा सरकार आने पर ये हो रही है। ये तो अलग बात हो गई, इस पर डिबेट हो सकता है। दूसरा, पब्लिक परसेप्शन का मामला है। देखिए, भ्रष्टाचार है। इंटरेस्टिंग बात यह है
कि बीजेपी किसी नेता ने, किसी मंत्री ने नहीं कहा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो भ्रष्टाचार है, तो जब ऐसे लेटर आते हैं तो पब्लिक परसेप्शन और पुख्ता होती है, मजबूत हो जाता है। नहीं हुआ है। ठीक है, जी, मैं पीयूष जी से जरा पीयूष जी का कमेंट ले लूं। पीयूष जोशी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले मैं सुन रहा था अरविंद केजरीवाल तो दोनों ही पार्टियों को भ्रष्टाचारी मानते हैं, आपका क्या टेक है? देखिए, टेक तो बहुत ही सिंपल है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार है, कितने प्रतिशत का है, बस उसकी लड़ाई है। जैसा कि मुझसे पूर्व जो वक्ता थे वो भी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो है, खूब है, फल फूल रहा है, और भ्रष्टाचार की विषबेल जो है उसने पूरे मध्य प्रदेश को पकड़ रखा है, और पूरे मध्य प्रदेश की जो ईमानदारी है उसका धीरे धीरे कर वो दम घोटती जा रही है। और इस जो प्रशासन है, शासन है, उसके मुख्य अधिष्ठाता के रूप में बैठे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मामा जी और शिवराज सिंह जी चौहान। तो उनकी देखरेख में ही भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप ठीक है, आप केसेस कर सकते हैं अपनी सरकार को। अरे भाई साहब, जेल में बंद है 2-3 नेता आपके मंत्री, भाई साहब, या कोई जेल में गया भाई क्या? साहब, ये इनको कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप इनको थोड़ा सा समझा दें भाई, हम शांति से सुन रहे हैं। अरे कोई प्रमाण बताओ। नहीं, वो मनीष सिसोदिया और भाई साहब, कोई प्रमाण है क्या भ्रष्टाचार का? ठीक है, गोविंद जी आपके पास आऊंगा, जवाब लेने आपके पास आऊंगा, प्लीज जवाब लेने आऊंगा। की बात मत करिए। देखिए, इस तरीके से तो मैं कहीं भी डिबेट करता नहीं हूँ। और जहां तक इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स चैनल की बात है, मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत व्यवस्थित तरीके से डिबेट करवाते हैं और बीच में किसी को अननेसेसरीली बोलने नहीं देते हैं। यदि कोई अपनी बारी का मौका नहीं करता तो उसको म्यूट कर दिया जाता है। गोविंद मालू जी आपके पास मैं आऊंगा जवाब लेने। सर, आपके पास मैं आऊंगा जवाब लेने, प्लीज। तो आपके पास मैं आऊंगा। मेरा जेल में है, मेरा ठीक है, जांच चल रही है, जेल में है, मुकदमा चल रहा है, सब बातें हैं, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन और यदि जिस दिन डिबेट उसके ऊपर आप करना चाहेंगे, मैं कई डिबेट्स कर चुका हूं, मैं आगे भी डिबेट्स कर सकता हूं कि किस तरीके से पीएमएलए एक्ट जिम्मेदार है। आज बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो मध्य प्रदेश पे अपने आप को छीन नहीं सकते हैं। पीयूष जी ये बताइएगा कि जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि उन्होंने एक लेटर को जो फर्जी बता रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको वायरल किया, उसमें एक कोई संघ है ठेकेदारों का, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनका कोई संघ है, जिसमें वो 50% कमीशन की बात कर रहे हैं। किसी पर एफआईआर हुई है कि ऐसी कोई संस्था नहीं है, जो जिस व्यक्ति के साइन है उस लेटर पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है उस व्यक्ति का। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर एक जांच बैठी है और एफआईआर हुई है। ये बताइएगा कि इस चीज को आप आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का रोल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब तो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसका हिस्सा है, और दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी को भी भ्रष्टाचारी मानती है, कांग्रेस को भी भ्रष्टाचारी मानती है। तो अब क्या? देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही जवाब हो सकता है कि भाई कोई भी तथ्य को यदि हम पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे का होमवर्क हमें पूरा तगड़ा करके रखना चाहिए, उसकी सच्चाई की जांच करके और फिर सामने रख लेना चाहिए। एफआईआर की है, जांच हो जाएगी और उससे जो भी सच है वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात जो मूल मुद्दे की है कि भ्रष्टाचार एक्चुअली है कि नहीं है, तो ये सभी को पता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार है प्रदेश के अंदर, किस प्रकार से टेंडरिंग रीटेंडरिंग की व्यवस्था चलती रहती है और किस प्रकार से फिर चालू हो गए। भ्रष्टाचार की बात मत करो, प्रमाण सर बात मत करो। अरे प्रभु, व्यापम घोटाले से लेके पटवारी घोटाले में नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से भोपाल से बताने वाले आप ही के एग्जामिनर्स है। व्यापम घोटाले में क्या हुआ था? व्यापम घोटाले में आप क्या कर रहे थे? 6 करोड़ पेड़ कहां गए शिवराज सिंह जी चौहान के, जो नर्मदा के किनारे पे उन्होंने लगाए थे? इस प्रकार से ना आपकी बात आप रख पाओगे ना मेरी बात नहीं रख पाऊंगा। आप अपने बारी में बोलिए ना साहब, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए खुद जेल आप आपकी बारी में बोलिए प्रभु जी, आप थोड़ा शांति रख लीजिए, आपकी जब बारी आएगी तो बोलिएगा। आप संबित पात्रा स्कूल ऑफ थॉट के प्रवक्ता लगते हैं श्रीमान, आप किसी को बोलने नहीं देंगे, जरा शांति रख लीजिए, जब आपकी बारी आए बोलिएगा। आप इतने उद्वेलित क्यों हो रहे हैं भाई? और चोर की दाढ़ी में चिंता क्यों दिख रहा है आपको?
चोर की दाढ़ी में तीनटा क्यों दिख रहा है? आप चिल्लाकर क्यों बंद करवाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार बंद करवाइए ना। या टीवी पे हमारा बोलने के ऊपर बीच में क्यों काट रहे हैं आप? भ्रष्टाचार बंद करवा नहीं सकते तो आप दूसरे प्रवक्ताओं की बोलती बंद करवाएंगे। यही आपका चार चरित्र और चेहरा है। भ्रष्टाचार पे अपनी बारी का इंतजार करिए, जनता के साथ में शिष्टाचार की मर्यादा रखिए और तमीज से बात कीजिए। ये क्या तरीका हुआ? आप आपकी बारी का इंतजार करिए। भाई भ्रष्टाचार है, हर कोई जानता है। नगर निगम से लेके प्रदेश सरकार तक, सतपुड़ा भवन से लेके विंध्याचल भवन, सब जगह भ्रष्टाचार है। आप क्या बात कर रहे हैं? एवरीवेयर। अच्छा गोविंद जी कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली उनको प्रूफ चेक करके और फिर पब्लिक फोरम में लाना चाहिए था। पीयूष जी आपके पास आऊंगा। गोविंद जी मेरी बात सुनिए। गोविंद जी सवाल सुन लीजिए। गोविंद जी सवाल सुन लीजिए। गोविंद जी सवाल सुन लीजिएगा। क्या मध्य प्रदेश में, एक मिनट आप सवाल सुन लीजिएगा। आप पहले सवाल सुनिए सर, आप पहले सवाल सुनिए, शांति से सवाल सुनिए, बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। अभी रंजन जी कह रहे थे कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है। आप क्या मानते हैं? स्वीकार किसने किया? किसी भ्रष्टाचार नहीं, सरकार देखिए, जिसकी सरकार होती है आरोप उस पर लगते हैं सर। जिसकी सरकार होती है आरोप उस पर लगते हैं। आप मुझे इतना बताइए, मैं ये नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। वो भ्रष्टाचार अफसरों में हो सकता है, वो भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों में हो सकता है, वो भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की होती है। आपसे ये मेरा सीधा सवाल है, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार है या नहीं है? देखिए, अभी ये जो व्यापम की इतनी बातें कर रहे हैं ना, व्यापम में जो कुछ गड़बड़ भी हुई तो हमने निकाला उसको। अरे वो तो बहुत बातें कर रहे हैं, वो व्यापम की बात कर रहे हैं, पटवारी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी। मेरा सवाल आपसे सवाल सही, व्यापम में क्या हुआ? उसके बाद चुनाव हो गए, जनता ने माना कि नहीं, ये सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इन्होंने जेल में भेज दिया कई लोगों को जो व्यापम में थे। तो ये काम सरकार का करना है। भाई कोई तंत्र में गड़बड़ होगी, तंत्र में कोई भ्रष्टाचार करेगा, हम उसको जेल भेज देंगे, हम उसको नौकरी से निकाल देंगे, हम उसको नौकरी ले लेंगे, हम उसका प्रमोशन रोक देंगे, हम सब करेंगे। हम पर आरोप लगेगा, ये बताइए आप। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल जो एक परसेप्शन बन रहा है, और इसी परसेप्शन को रोकने के लिए शायद ये एफआईआर हुई। सर व्यापम घोटाले में किसके मंत्री जेल में गए थे बताइए आप? किसके मंत्री जेल में गए थे? उच्च शिक्षा मंत्री। व्यापम के कंट्रोलर गए थे कि नहीं गए थे जेल में? मैंने बोला दो बड़े मेडिकल कॉलेज के संचालन करता गए थे कि नहीं गए थे, जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के अभिन्न मित्र बताए जाते हैं जनता के द्वारा? इससे तिल मिला गया। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि यदि इनके आइकॉन तो आप रहे हो प्रभु मनमोहन सिंह है तो उनके फोटो लगाएं, उनको घुमाएं, उनको क्यों डब्बे में बंद करके रखा अंदर? ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जो डब्बे में बंद है अंदर। हम ला रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान, ईमानदार राजनेता, कुशल प्रशासक, अच्छे विकास के काम इन्होंने किए, क्रियान्वयन किया, 1 रुपए का घोटाला नहीं होने दिया। डॉली शर्मा हंस रही हैं आपकी बात सुनकर। मैं उनके पास आऊंगा अभी और उनसे पूछूंगा आखिर वो हंस क्यों रही हैं। नहीं, एक अच्छा चैलेंज है, अच्छी बात बोली है जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने, कि शिवराज सिंह चौहान ईमानदार राजनेता, इस टैगलाइन पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ ले। बहुत बढ़िया टैगलाइन है, शिवराज सिंह चौहान ईमानदार राजनेता। इस टैगलाइन पे आप चुनाव लड़ लीजिए, हमारा काम आप खुद आसान कर दोगे। मनमोहन सिंह, दिग्विजय सिंह की पार्टी, ऐसा बोलो आप। चलो आप लाओ जनता के बीच में। वो आपको जो करना करो ना सर, आप तो करो, कांग्रेस वालों से बोलो, हम तो आम आदमी पार्टी वाले, हम तो बोलते हैं मनीष सिसोदिया की पार्टी, सत्येंद्र जैन की पार्टी है। आप क्यों चिंता कर रहे हो? हम तो बिल्कुल डॉली शर्मा, ये बताइएगा, जब कांग्रेस की तरफ से जब भी आरोप लगते हैं तो ये बात सामने आती है कि साहब कांग्रेस किस मुंह से आरोप लगाती है? इतने बड़े बड़े घोटाले हुए कांग्रेस राज में। अगर बात करें CWG का घोटाला, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही गिनाते हैं, कोयला घोटाला गिनाते हैं, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला गिनाते हैं, कांग्रेस किस मुंह से ये घोटाले की बात करती है, 50% की बात करती है? 1 मिनट गोविंद जी, 1 मिनट, मैं आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ जी। डॉली जी पहले इनको बोलिएगा कि बिल्कुल ना बोले, क्योंकि चलिए ठीक है, आप बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। मैं इनकी तरह नहीं करती। ये ना आम आदमी के प्रवक्ता को बोलने दे रहे, ना मुझे बोलने दे रहे, ना कोई और प्रवक्ता बोल रहा है उसे बोले, ये आपको भी नहीं बोलने दे रहे। तो ऐसे व्यक्ति को आप डिबेट पे बुलाते क्यों है जब इनको अकेले ही बोलना है? छोड़िए ना, अब आप मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दे पर आइए, बोलने देंगे आपको, मुद्दे पर आइए। नहीं तो हम आपके सर बोलिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोली। अगर आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जवाब दो आप, जवाब तो हम सुन रहे हैं, आपका जवाब सुनना चाहते हैं। एक भी घोटाला ये आज तक
साबित नहीं कर पाए। कोयला घोटाले में जो व्यक्ति जेल में गया है ना 2020 में, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में कोयला राज्य मंत्री था। नाम पता कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, यही अभी पढ़कर, नाम भी है मेरे पास। ये राजा दिलीप रे, इनकी नेता झूठ बोल गई संसद में। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे, वो 2020 में जेल गए हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। 2G घोटाला, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, ये घोटाला विनोद राय, ये वो। विनोद राय खुद अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, जाके पढ़िए। पढ़ते नहीं आप, आके यहाँ झूठ बोलने आते हैं। एक घोटाला आप साबित नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए आप लोग। आपके नेता संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। अरे बंजर जमीन पर एम्स दिखाने वालों, तुम यहाँ बताओगे जो कांग्रेस ने सालों साल बनाया है, उसे आज तुम अपने उद्योगपति दोस्तों को बेच रहे हो। देश की जनता, आम जनता गरीब पर गरीब हो रही है, और अडानी अमीर पे अमीर विश्व में सबसे ऊपर पहुंच रहा है। और घोटालों की बात मध्य प्रदेश की बताती हूँ, पोषण आहार घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, लाडली बहन योजना घोटाला। अच्छा, मध्य प्रदेश में डॉली शर्मा जी, मध्य प्रदेश में अभी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। मध्य प्रदेश के घोटालों की मैं अगर बोलूंगी तो संभल नहीं पाएंगे आपसे। बाइक, ऑटो, कार और टैंकर के नंबरों पर बने ट्रकों के बिल, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। 11 करोड़ का राशन कागजों पर बांटा मध्य प्रदेश सरकार ने। राशन के उत्पादन और वितरण रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी, सैंपल की गुणवत्ता जांच में लापरवाही, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी देखिए, उसमें भी घोटालों में तय नहीं कर पा रहे क्योंकि सम्मिलित है। सिद्ध करो ना, कोर्ट भी हमने सुनेंगे तो बता रहे हैं, पढ़िए, मैं बोल दूं ना, बहुत सारी जगह करेंगे ना कोर्ट में, करेंगे कोर्ट में। जनता को मार दिया है आप लोगों ने, जनता को मार दिया है। अच्छा, ये कैसी राजनीति है गोविंद जी, अगर आप पर आरोप लगे भी, अगर 50% कमीशन के आरोप लग भी गए, मान लीजिए चुनाव का साल है, चुनाव आने वाला है 2024 में, ये बताइएगा कि अगर आरोप लग भी जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार के आरोप तो एक सरकार और विपक्ष लगाता ही आमतौर से। इसमें ये जो 41 जगह FIR होती है 3-4 लोगों के खिलाफ, ये क्यों? आप जवाब देते, उन आरोपों का जवाब देते कि भाई हमारी सरकार ऐसी नहीं है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मौखिक रूप से खूब चिल्लाए, खूब आरोप लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमको जहां जवाब देना है दे देंगे। जनता इनको जवाब दे चुकी है। इन्होंने अमित शाह जी के ऊपर करवा देते हैं हम FIR। अमित शाह जी के ऊपर कलावती पर झूठ बोलने पर करवा देते हैं FIR। अब देखिए, हमारे पास लिखित में सबूत है। आपके नेताओं की झूठ बोलने की आदत है, कलाई खुलती है तो आप लोग इसी बोलने दीजिए डॉली जी, बोलने दीजिए। आरोप भी खुलेंगे, चिंता मत करिए, ये जनता जवाब देगी। 250 रुपए किलो टमाटर का, गोविंद जी को बोलने दीजिए, पेट्रोल का। अब बोलने दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता को बोलने दीजिए। करने का भी जवाब देगी, भर्तियों में घोटाले करने का भी जवाब देगी ये जनता। ठीक है, जवाब देने दीजिए। एक मिनट। मध्य प्रदेश में मिलेगा। गांधी जैसी इनकी पार्टी की बड़ी नेता जी, प्रियंका और एक मिनट। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कलावती, एक मिनट। डॉली जी, व्यक्ति को, अरे प्रधानमंत्री ने घर नहीं बनवाया, डॉली शर्मा जी, मैम, ये है हमारे नेता, ये है हमारे नेता। डॉक्यूमेंटेशन बनाने का काम झूठ नहीं बोलते। बोलने दीजिए। के मंदिर में खड़े होकर हमारे नेता झूठ नहीं बोलते। आपके नेताओं का झूठ प्रत्यक्ष व प्रमाण की जरूरत नहीं है। कलावती ने कह दिया, एक मिनट। कुछ नहीं दिया। डॉली शर्मा जी, देखिए आपकी बात पूरी हो गई है, उनको बात पूरी करने दीजिए। इनके बोलने से जनता नहीं मान रही, जनता अपने अनुभव से सीख रही है, जनता अपने अनुभव से मांग रही है। 15 महीने ये देखिए, ये इसके एक और उदाहरण बताता हूँ। ये बोलते थे सिंहस्थ घोटाला हुआ, खूब चिल्लाते थे ये। इन्होंने एक 4 सदस्यों का दल भी भेजा, सज्जन वर्मा और कई सारे लोग उसमें थे। इनके पास रिपोर्ट आ गई हमारे पास, बहुत घोटाला हुआ। इनकी सरकार आई, इन्होंने पहले वादा किया इस घोटाले पर हम कार्रवाई करेंगे। घोटाला हुआ, इनको रिपोर्ट ही नहीं मिली। अरे घोटाला होता तो रिपोर्ट मिलती ना, कहां से ले आया ये जबरदस्ती? केवल
एक सेंसेशन पैदा करना, रोमांच और ये करना लोगों के बीच, क्योंकि इनके पास विकास का कोई मॉडल मुद्दा नहीं है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, पुराना कुछ कहने को नहीं है, आगे कुछ करने के लिए कहने को नहीं है। इनकी तो रोज पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साम्राज्य को बेच रहे हैं आप अपने दोस्तों को, ट्रांसफर पोस्टिंग की 4 काउंटर थे, भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, बोलने दीजिए। अब पीयूष जी कुछ कह रहे हैं, पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पीयूष जी देखिए, ये तो बात बिल्कुल दोपहर में जितना मई के महीने में जितना तेज सूरज रहता है उतनी जैसी साफ बात है कि भ्रष्टाचार तो हर जगह पे है, हर सरकारी कार्यालय में है। और यदि मतलब भाजपा के प्रवक्ता को यदि इसमें कोई संदेह हो तो चलते हैं किसी भी सरकारी कार्यालय में, आ जाइए, चलिए मेरे साथ में ही चलिए। आप मुझसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव वाले लगते हैं व्यक्तित्व मुझे, पर आपको खुद को ही पता होगा। आप भी चलिए, अपन चलते हैं, देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है, और आप है गए तो हैं? किसके संरक्षण में चल रहा है, सीधे से बोल दीजिए। मतलब सीधी सी बातें हैं कि भ्रष्टाचार तो है, ये बात तय है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर यह कि हु विल बेल द कैट, है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन पहनाएगा, वो वाली बात है। आप इस पे डिसएग्री कर सकते हो, 50%, 40%, 30%, आप ये बहस कर सकते हो कि हाँ भ्रष्टाचार हम कम नहीं कर पाए, हम पूरी तरीके से नष्ट करने की बात करेंगे। पर पूरी तरीके से ये डिनाई करना, ये नकारना कि ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, मतलब इससे बढ़िया मजाक नहीं हो सकता। 6 करोड़ पेड़ लगाए हैं, 6 करोड़ पेड़ कहाँ गए नर्मदा के किनारे से भाई? करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट थे, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे, कहाँ गायब हो गए 6 करोड़ रुपए पेड़, 6 करोड़ के पेड़? अवैध रेती खनन की न्यूज हमारे पास में डेली आती रहती है। अब फिर बीच में बोलने लगे साहब, आप जब तक बोले मैं शांत रहा था, बीच में बिल्कुल नहीं टोका था। अब आपकी बारी में आराम से बोलिएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ना आप बोल पाएंगे ना मैं बोल पाऊंगा, आपको हर बात। ठीक है गोविंद जी मैं आपका जवाब ले लूंगा, पहले सुन लीजिए। व्यापम घोटाले में जो जेल गए थे उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा शायद भारतीय जनता पार्टी के ही थे, उनके ओएसडी जेल में गए थे भारतीय जनता पार्टी। और शिवराज 54 बच्चों की मृत्यु हुई थी, बड़े जो जिन लोगों ने जांच की थी, कई लोगों के एडमिशन कैंसिल हुए थे। और ये घोटाला जो हुआ था, जिस तरीके से हुआ था, सबको पता है कि किस दौरान हुआ था, 2004 के बाद हुआ था कि 2005 के बाद, ड्यूरेशन भी पता है सबको घोटाले की। तो ये कहना कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, इस बात पे तो कोई भी विश्वास करने वाला है ही नहीं। आम जनता सब अच्छे से जानती है, क्योंकि वो रोज भुगतती है भ्रष्टाचार। अब रही बात यह कि भाई प्रियंका गांधी जी ने 50% भ्रष्टाचार की बात करी है, 40% भ्रष्टाचार की या 30% भ्रष्टाचार की, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से नगर निगम में, आप किसी भी नगर निगम में जाइए पूरे प्रदेश के, किस तरीके से सड़क खुदती है, सड़क खुदने के बाद में फिर पाइपलाइन के लिए खुदता है, फिर पेवर ब्लॉक चेंज होते हैं, वो पुराने पेवर ब्लॉक कहां जाते हैं कोई नहीं जानता, उसका किस तरीके से ऑक्शन होता है कि नहीं होता है, फिर खुदता है, फिर टेलीफोन लाइन के लिए खुद जाती है, फिर उसके बाद में फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, डामरीकरण होता है, फिर डामरीकरण के बाद फिर खोद के फिर कंक्रीट लगा दिया जाता है। मैं इंदौर शहर से आता हूँ, इंदौर शहर में देख लीजिए, डिवाइडर बनाते हैं, फिर डिवाइडर तोड़ते हैं, फिर डिवाइडर बनाते हैं, फिर डिवाइडर तोड़ते हैं। अभी जो प्रवासी भारतीय समिट के टाइम पे डिवाइडर बनाया, वो तोड़ के फिर बनाया, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, टेंडरिंग, रीटेंडरिंग। अब आप इस तरीके से यदि बोलने लग जाएंगे कि भाई नहीं बहुत अच्छी बात है, तो एक खुला चैलेंज आम आदमी पार्टी की तरफ से है भारतीय जनता पार्टी को, कर ले शिवराज सिंह चौहान एक ईमानदार नेता, ईमानदार मुख्यमंत्री, और चालू कर दे अपना कैंपेन। हम तो बोल रहे हैं खुला चैलेंज है, हम बोलो ना ईमानदार मुख्यमंत्री या ईमानदार नेता, और करिए कैंपेन, और फिर पता पड़ जाएगा कि भैया दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता क्या मानती है। पीयूष जी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है तो सब कुछ सही हो जाएगा। कांग्रेस की अगर सरकार आ जाती है, कांग्रेस की अगर सरकार आ जाती है तो सब कुछ सही हो जाएगा। की सरकार आती है या आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, सब कुछ सही होना तो एक आदर्श अवस्था होती है, जिसकी तरफ एक राम राज्य की अवस्था होती है, जिसकी तरफ हम सबको काम करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। पर पिछले लगभग 2 दशकों से इस प्रदेश के अंदर जिस पार्टी की सरकार है, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट में पेशे से चिकित्सक हूं, जो नवजात मृत्यु दर है उसमें नंबर 1 है हम 20 साल से। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे? रंजन श्रीवास्तव जी पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही थी, रंजन श्रीवास्तव जी पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही थी। पब्लिक परसेप्शन जो बन रही है, जिस तरीके की बन रही है, क्या उसको लेकर वाकई भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंतित हैं भ्रष्टाचार को लेकर? नहीं, देखिए, चिंता होना स्वाभाविक है, और ये मैं नहीं कहता कि एक पार्टी की सरकार है इसलिए करप्शन यहाँ पे है वहाँ पे है। तो जैसे मान लिया कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार आ गई, तो क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे करप्शन खत्म हो गया? अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देखेंगे अबुल जी, तो पूरे इंडिया वर्ल्ड में करप्शन करीब 150 कंट्री ऐसी हैं जहाँ लिखा उसमें इन्होंने काम किया है नहीं करप्शन रोकने के लिए, और उसके कितने जो कॉन्सिक्वेंसेज उसके बारे में लिखा है।
तो अगर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में करप्शन है, इंडिया में है, तो मध्य प्रदेश में ना हो तो आइलैंड तो मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, या कोई स्टेट, या हिमाचल में जहाँ कांग्रेस सरकार है, या कर्नाटक जहाँ कांग्रेस सरकार है। तो पब्लिक परसेप्शन तो है, केवल मामला यह है कि आपको करप्शन से दिक्कत कितना हो रही है। हमने करप्शन को अपने लाइफ में एक शिष्टाचार बना लिया है। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं करप्शन पैदा होता है, उसमें जब तक सुधार नहीं होगा मुझे लगता नहीं कि ये संभव है। तो परसेप्शन तो है। ठीक है। इसलिए भाजपा गोविंद मालू जी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। गोविंद जी ये बताइएगा, मध्य प्रदेश में मुद्दे आखिर हैं क्या? मध्य प्रदेश में विकास मुद्दा है। आपकी सरकार ने किया विकास? हम जवाब देंगे। मध्य प्रदेश में जो सामाजिक सरोकार की नीतियां हैं, जो बेनिफिशियरीज की योजना है, उनका क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है, ये एक मुद्दा है। इस पर बात करें, हम जवाब देंगे। सरकार ने कितनी अच्छी तरह अर्थव्यवस्था को बनाया है, बीमारू प्रदेश से हम विकासशील प्रदेश में ले आए हैं, ये मुद्दा है। 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ी, ये सब मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है या नहीं? जीवन स्तर बढ़ा। सुनिए सुनिए सुनिए, चोर मत बजाइए। आप तो सब चोर चोर मिलके मौसरे भाई हो गए, इसलिए आप रहने दीजिए। आप अरे सर देखिए, भाई साहब एंकर बोल रहे हैं। देखिए सुनिए गोविंद जी, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि इंडिया न्यूज़ कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता। डिबेट हो रही है, मेरी कोशिश ये है कि सबको मैं बराबरी का मौका दूं, सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले इस मंच पर। ठीक है, अब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या मुद्दा है ये मैं बता जी। समाज का कल्याण, समाज के वर्ग की बेहतरी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, जो बेहतर हो सकता है वो, और जीरो टॉलरेंस की नीति, ये हमारा मुद्दा है। इस पर बहस करें। आप इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ेंगे। देखिए, मेरा कहना यह है बड़ी विनम्रता के साथ कि इस तरह की झूठी चिट्ठी के आधार पर आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? आपके पास कोई प्रमाणिक, यदि वो सही था तो 72 घंटे से ज्यादा हो गए, उस व्यक्ति को पेश करते, प्रमाण सहित पेश ठीक है, करते। चलिए आपकी बात का जवाब ले लेता हूं, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। आज तक वो न बगले झांक रहे सब नेता, बोल नहीं पा रहे हैं कि चिट्ठी सही थी कि गलत थी। प्रियंका गांधी को टैग पर लगा दिया इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, उनको पता ही नहीं था। ठीक है, अब मैं जवाब ले लूं, आपकी बात का ही जवाब ले लूं। जो मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं, घोटाले की बात न करें। मेरा फिर कहना है, ये सेहत घोटाले की बात करते थे, क्यों नहीं कार्रवाई की? मध्य प्रदेश में हुआ 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला, कैग रिपोर्ट में खुलासा। कैग रिपोर्ट में तो आपके साथ खुलासा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप दिखा दीजिए अपने टीवी स्क्रीन पर। क्या है? अभी की बात करो, कांग्रेस पार्टी की बात करो, आप क्यों दाएं जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में सीएजी से पोषण आहार योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग में 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। घोटालों की, चलिए डॉली ये बताइएगा, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? गोविंद जी कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जो उन्होंने विकास किए हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बढ़ाया है, एग्रीकल्चर को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है पूरी सरकार ने पूरे अपने टेन्योर में। जी मैं पूछ रहा हूँ, बोले ये मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के, और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे चुनाव में। नहीं, बिल्कुल मुद्दे तो हमने देखे हैं ना जी। आदिवासियों की पिटाई करते हुए मध्य प्रदेश भाजपा के लोगों को हमने देखा है कि किस तरीके से उनको उनके हम बोल भी नहीं सकते जो ये लोग कर सकते हैं, वो देख रहे हैं हम। इनके लिए ये मुद्दा नहीं होगा। 250 रुपए किलो बिकता टमाटर इनके लिए मुद्दा नहीं होगा। 1200 रुपए का सिलेंडर इनके लिए मुद्दा नहीं होगा। आज व्यक्ति जो दाल तेल नहीं खरीद पा रहा, वो इनके लिए मुद्दा नहीं होगा। गरीब व्यक्ति के पोषणों में हो रहे घोटाले इनके लिए मुद्दा नहीं होंगे, क्योंकि घोटालों से में पूरी की पूरी लिप्त है मध्य प्रदेश भाजपा, पूरी की पूरी इनकी सरकार, शिवराज सरकार। तो ये लोग क्यों इनको बोलेंगे? लेकिन आज मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि लाडली बहन को किस तरीके से 1000 रुपए देने को कहा और क्या लाडली बहन को मिल रहा है। मैं वो भी सुना दूंगी आपको। ये मैंने नहीं दिखाया आपको कैट का घोटाला, ये भी मैंने आपको एक चैनल, देश का प्रतिष्ठित चैनल था, क्योंकि मैं दूसरे चैनल पर उसका नाम नहीं ले सकती, उसने दिखाई है न्यूज जो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। कांग्रेस पार्टी अपने घर से तो नहीं बना रही है ना न्यूज। कैट की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी तो नहीं बना रही।
कैग की रिपोर्ट तो कैग बना रही है ना, तो ये जवाब दे इनका। अब भाई अकाउंटेबिलिटी नामक इतने सालों की सत्ता के बाद अकाउंटेबिलिटी नामक कोई चीज है इनकी कि नहीं है? जवाब देगी कोई है कि नहीं है? विपक्ष में जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। मेरे भी कुछ प्रश्न साथ में ले लीजिए। पीयूष जोशी का भी पीयूष जोशी मेरे भी कुछ प्रश्न साथ में ले लीजिए। मुझे नहीं पता गोविंद मालू जी हैं, मुझसे तो बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव है इनका, गोविंद मालू जी का, तो उनकी वरिष्ठता का मैं थोड़ा मान सम्मान कर लूंगा। पर मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा, 3-4 प्रश्न है उसका भी साथ में जवाब दे दे, बीच में न बोले। अब मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि भाई आपने बोला शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा है। लगभग 20,000 स्कूलों में सिंगल टीचर्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और 7,000 से ज्यादा में एक भी टीचर नहीं है। बिल्डिंग्स की हालत खराब है, ये मुद्दा है कि नहीं है? मातृ मृत्यु दर में नंबर 3 पे आता है मध्य प्रदेश पूरे देश में, ये मुद्दा है कि नहीं है? नवजात मृत्यु दर में पिछले 20 साल से हम नंबर 1 है साहब। सबसे ज्यादा बच्चे जो पैदा होते हैं मामा के राज में मर जाते हैं। तो आप बताइए 20 साल से क्या किया गया जो बच्चे अभी तक हम नंबर 1 के नंबर 1 बने हुए नंबर 2 पे आने को तैयार नहीं है? ये मुद्दा है कि नहीं है? अब ये इस तरीके की बातें करेंगे। 70% जो कैग की रिपोर्ट हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताई, मैं भी होता हूँ, कैग की रिपोर्ट इंदौर और भोपाल के वाटर सप्लाई के ऊपर है। इंदौर नगर निगम और भोपाल नगर निगम को 2018 की कैग की रिपोर्ट है, वो बोलते हैं पता ही नहीं 70% पानी कहाँ चला जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, कैग की रिपोर्ट बोल रही है, ये डेटा मेरा नहीं है, नेशनल डेटा है। तो ये जवाब ले यदि मुद्दे नहीं है, ये विकास है, तो ऐसे विकास से तो विनाश ही अच्छा है, क्योंकि ये तो विनाश है, विकास। चलिए जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी, सुना आपने जो आरोप है? मैं सब सुन रहा था। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में पिछले 20 साल में जो अंतर आया है वो इनको पता नहीं है। वो भी जरा आंकड़े देख लें ये लोग। और मानव विकास आप बता दीजिए आंकड़े, आप बता। सर मैं तो डॉक्टर हूँ पेशे से, आपको मैं पूरा डेटा दे दूंगा। 20 साल से नंबर 1 है नवजात मृत्यु दर में। ममान सुन लो, रिकॉर्ड पर है ये सब चीजें, रिकॉर्ड पर है। और ये जो कैग की बात कर रहे हैं, ये भी सब ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, बेटा कोई भी ऐसी रिपोर्ट में कोई बात कैग भी बेकार। सुनिए, अरे कैग की रिपोर्ट पे तो हमने आपके मंत्री को जेल भिजवा दिया। केंद्र सरकार जब यूपीए की थी तब आप कहाँ लगे? आप भी जाते कहीं कैग की रिपोर्ट के आधार पर किसी को? कैग भी बेकार हो गया, अब कैग भी बेकार दिलवाते। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर तो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला आपने उठाया था, वो भी कैग की रिपोर्ट थी। 1,40,000 रुपया, उसकी बात नहीं कर रहे। की आय कितनी बड़ी, जीडीपी की ग्रोथ रेट, कृषि विकास दर में सबसे नंबर 1 है। खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश, जहां पर कि पानी के ठिकाने नहीं थे, जहां पर गेहूं और हमारा इतना अच्छा यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन था, वो सब चौपट कर दिया था दिग्विजय सिंह सरकार में। हम उसको नंबर 1 पे लाए हैं। हमने यहाँ पर हमारी जो प्राकृतिक खेती है, जो हमारी जैविक खेती है, उसमें नंबर 1 है हम। हमने यहाँ पर रोजगार, चलिए नंबर 1 पे हैं। हमने 3 लाख करोड़ का कर्जा भी है सर, 3 लाख करोड़ का, 3 से 3.5 लाख करोड़ का। उद्योग लगे तो कोई मशीन चला रही है क्या? आदमी नहीं लगेगा उसमें? चलिए नंबर 1 पर है आपका कहना है। घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, महाकाल लोक घोटाला। अब चलिए जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय कर लेने दीजिए। मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश की जनता सब देख रही है किस तरीके से महाकाल कॉरिडोर में क्या हुआ, देखा है लोगों ने। जवाब चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉली शर्मा जी, आपका भी, गोविंद जी आपका भी, रंजन जी आपका भी, और पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति, जाहिर सी बात है राजनीति में यही होता है कि मैं सही। देश का सवाल में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।